हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे कि टेम्पररी डायमेंशंस क्या होते हैं। किसी भी फ्लोर प्लान के अंदर आप जब किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो तो हमें कुछ एक डायमेंशंस नजर आते हैं। ये इन सबको कहते हैं टेम्पररी डायमेंशंस। इन टेम्पररी डायमेंशंस के नीचे एक ये डबल एरो करके आ रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये परमानेंट डायमेंशंस बन जाता है। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। टेम्पररी डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज वगैरह आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप मैनेज टैब में जाओगे। इसके अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर एनोटेशन के अंदर टेम्पररी डायमेंशंस लिखा हुआ जाएगा। इसके अंदर आप जैसे ओपन करोगे इसमें वॉल्स और डोर्स विंडोज के टेम्पररी डायमेंशंस कैसे नजर आएंगे वो सब लिखा हुआ है। अभी जैसे कि वॉल के ऊपर लिखा है सेंटर लाइन। अगर आप वॉल में जब सेंटर लाइन सिलेक्ट रखोगे और फिर ओके करते हो, वॉल को जैसे सिलेक्ट करोगे तो वॉल का जो डायमेंशन आया सेंटर टू सेंटर आया। देखिए इस वॉल का भी डायमेंशन सेंटर से लेके इसके सेंटर तक। इसको एक बार फिर चेंज करते हैं। इस बार हम रखते हैं फेस। अब हम वापस वॉल सिलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि इस बार जो डायमेंशन इसने मेजर किया है इस वॉल के सबसे आउटर वाले फेस से लेके इस वाली वॉल के सबसे आउटर वाले फेस तक। बीच में मान लो हमारी ब्रिक वॉल है और दोनों तरफ एक प्लास्टर कर रखा है, तो इसने इस प्लास्टर के फिनिश से लेके इस प्लास्टर के फिनिश तक का मेजरमेंट दिया है यहाँ पर। एक बार इसे हम फिर चेंज करते हैं। इस बार रखेंगे सेंटर ऑफ कोर। फिर वॉल सिलेक्ट करते हैं। इसने भी जो मेजरमेंट लिया है हमारा कोर हमारा है इसके अंदर वॉल, जो अंदर वाला जो ब्रिक वॉल है उसके सेंटर से इस सेंटर से हमने डायमेंशन दिया 3640। एक बार फिर चेंज करके देखते हैं। इस बार लेते हैं फेसेस ऑफ कोर। इस बार जब आप डायमेंशन चेक करोगे तो इसने जो डायमेंशन लिया है 3440, ये इस ब्रिक वॉल के फेस से लिया है, ना कि प्लास्टर के। आप देखोगे तो प्लास्टर के भी पीछे की तरफ ये डायमेंशन मेजर कर रहा है। जब आप फेस सिलेक्ट करते हो ना तब ये प्लास्टर के फिनिश से इसके प्लास्टर के फिनिश तक डायमेंशन मेजर करता है। अगर कोर सिलेक्ट करोगे तो हमारे जो बीच में जो भी कोर होगा, अब वो चाहे आरसीसी का वॉल हो, भले ब्रिक वॉल हो या फिर कोई स्टड वॉल हो, पार्टीशन वॉल हो, तो उसके कोर से डायमेंशन सिलेक्ट करेगा। एक बार दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। अब है डोर्स एंड विंडोज। डोर एंड विंडो के अंदर हमने सिलेक्ट कर रखा सेंटर लाइन। तब ये क्या करेगा, डोर के सेंटर से डायमेंशन हमें मेजर करके देगा। इसके सेंटर से डायमेंशन मेजर करके दिया हमें इस वॉल तक, क्योंकि हमारा फेसेस ऑफ कोर और हमने सेंटर लाइन सिलेक्ट कर रखा है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं ओपनिंग। अब क्या करेगा, ये डोर की ओपनिंग से लेके वॉल के फेस ऑफ कोर तक सिलेक्ट कर रहा है। ये डोर की ओपनिंग हमारी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से लेके इस कोर के फेस तक इसने डायमेंशन मेजर किया है। मैक्सिमम सही तो यही रहेगा कि आप वॉल्स के अंदर फेस को सिलेक्ट कर लो और डोर्स एंड विंडो में आप ओपनिंग सिलेक्ट कर लो, ताकि जब आप वॉल वगैरह सिलेक्ट करो तो आपको क्लियर डायमेंशन मिल सके। क्लियर स्पेस का कितना जगह खा रहा है वो सब आपको इसमें मिल सकता है। ये आपका है 3380। ये डायमेंशन में डिलीट कर देता हूँ। ये आपको दिखा रहा है क्लियर डायमेंशन वॉल के फेस से लेके जहाँ से हमारा डोर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ हमारा डोर खत्म हो रहा है वहां से लेके विंडो के जहाँ स्टार्ट हो रही है वहां तक। तो आप समझ गए ये वॉल्स एंड डोर विंडो वगैरह के टेम्पररी डायमेंशंस हम कैसे दिखा सकते हैं। वॉल के सेंटर में सेंटर लाइन सिलेक्ट करोगे तो वॉल के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दिखाएगा। फेस क्लिक करोगे तो वॉल की जो फिनिशिंग वाला फेस है वहां से डायमेंशन मेजर करेगा। सेंटर ऑफ कोर मतलब कोर के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन मेजर करेगा। फेसेस ऑफ कोर मतलब पूरा फिनिश टू फिनिश कोर के। डोर एंड विंडोज के लिए आप सेंटर टू सेंटर करोगे, डोर का सेंटर और इस डोर का सेंटर डायमेंशन मेजर करेगा। अगर आपने कोई परमानेंट डायमेंशन मेजर कर रखा है तब आप किसी को सिलेक्ट करते हो तो आप उसमें एडिट कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर है इसका। टेम्पररी डायमेंशन भी परमानेंट डायमेंशन बन सकते हैं।